साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 170 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात ज्योतिष हो रही है चिकित्सा ज्योतिष की। चिकित्सा ज्योतिष में आपने सब चीजों को समझा, ग्रहों को समझ रहे हैं कि ग्रहों से कौन से रोग की बात होती है। लेकिन ग्रहों के साथ साथ हम ये भी चल रहे हैं कि ग्रहों के उसके बारे में भी, कि ग्रह के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देते चल रहे हैं कि ग्रहों को भी आप जान लें कि ग्रह क्या प्रतिनिधित्व करता है, ग्रह किसको प्रतिनिधित्व करता है, ग्रह का कारकत्व तो क्या है, इसे भी आप समझते चले। तो सबसे पहले ग्रहों के कारकत्व की बात जब आती है तो ग्रहों के कारकत्व तो चंद्रमा का कारकत्व किसका किसका है, चंद्रमा का कारकत्व क्या है, कारकत्व की बात आएगी तो चंद्रमा के कारकत्व की बात चंद्रमा हमारे मन का कारक है, माता का कारक है। आप कुंडली में जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक, माता का कारक होता है, हमारी भावनाओं का कारक होता है। चंद्रमा जल तत्व को प्रदान करता है। तो इस तरह जब हमारे मन को जो प्रभावित करता है तो मन हमारा जो है जैसा होगा, क्योंकि तन और मन दोनों पे ही जो है सारी चीजें निर्धारित होती हैं कि तन हमारा यदि ठीक होगा और मन हमारा ठीक होगा तो सारी चीजें ठीक होंगी, और तन और मन जो है हमारा ठीक नहीं होगा तो कुछ न कुछ ये कहा जाएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो अब इसके कारकत्व में क्या क्या चीजें आती हैं तो आप जान लीजिए। मन, देखिए इसमें आता है मन, पहला तो मन हो गया, दूसरा माता हो गई, धन की बात भी की जाएगी, धन की बात भी इसी से की जाएगी। मन, माता, धन, यात्रा की बात की जाएगी, जल की बात इसी से की जाएगी। तो चंद्रमा से जो जो चीजें मानसिक स्थिति की बात भी जो है चंद्रमा से, क्योंकि मन है तो मानसिक स्थिति, मनोबल, बाईं आंख, अब इतनी चीजें आपने देखा कि ऐसे चीजों को है। छाती की बात भी यहीं से करते हैं हम। इससे जो जो चीज देखी जाती है हम सारी चीजें आपको बताते हैं। तो ये चीज मन, माता, धन, यात्रा, जल, मानसिक स्थिति, मनोबल, बाईं आंख और छाती। तो अब कारक किसका है, कारकत्व तो इनको क्या क्या प्राप्त है चंद्रमा को, चंद्रमा को कारकत्व तो प्राप्त है, मन का कारकत्व प्राप्त है तो मन की हमारी मानसिक स्थिति को देखता है, माता का है तो माता की सुख समृद्धि के, धन का है तो धन की हमको यात्राओं के कारक भी होता है चंद्रमा। जल का कारक है, जैसे संपूर्ण जल की, ब्रह्मांड में जल की बात आएगी, संपूर्ण जल की बात आएगी तो चंद्रमा से ही बात होगी। मानसिक स्थिति हमारी, चंद्रमा जैसा भी होगा, चंद्रमा हमारा अच्छा होगा तो हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, चंद्रमा खराब होगा तो हमारी मानसिक स्थिति। मनोबल हमारा, जब मन हमारा अच्छा होगा तो हमारा मनोबल बढ़ा हुआ होगा, और जब चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो बाईं आंख, सूर्य से आप दाहिनी आंख को देखते थे तो इससे बाईं आंख को देखते हैं। छाती की बात सूर्य से भी होती है, छाती की बात क्योंकि फेफड़ा यहां होता है, फेफड़े में जल तत्व के रोग फेफड़े से होते हैं, इसलिए छाती की बात भी यहां से होती है। ये तो इनके कारकत्व हो गए। अब इनके राशियों पे आ जाए, चंद्रमा की राशि क्या है, सारी चीजों को चंद्रमा का पहले समझ ले। चंद्रमा की राशि की बात करेंगे आप तो राशि कौन सी है चंद्रमा की, चंद्रमा की राशि, तो चंद्रमा की राशि क्या है, राशि जो है, राशि इसे की राशि कर्क होती है, और इसे 4 से जो है कर्क होती है और 4 से प्रदर्शित किया जाता है। तो चंद्रमा की राशि की बात हो जाए, तत्व इसके, तत्व क्या है, जल तत्व है, जल तत्व। धातु की बात करेंगे तो धातु क्या होता है, धातु चांदी, चांदी की बात करेंगे। राशि इसकी जान गया आपने, तत्व जान लिया। रंग इसका जो है, रंग चंद्रमा सफेद। नक्षत्र की बात कर ले आप, नक्षत्र किस किस नक्षत्रों का स्वामी है तो नक्षत्र इसके जो है
रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र। अब मित्र और शत्रु की बात कर लेते हैं। तो मित्र ग्रह किसके कौन कौन से हैं, मित्रता इनकी किससे किससे है। तो मित्रता इनकी, आप मित्रता का हमने एक चार्ट पहले पूर्व के पाठों में बताया है, उससे है, लेकिन यहां हम मित्रता लिख दे रहे हैं। मित्रता इनके सूर्य, मंगल और गुरु मित्र हैं। शत्रुता इनकी किससे है। अब शेष ग्रह जो हैं, शेष ग्रह जो भी हैं वो इनके शत्रु हैं। तो शेष ग्रह कौन कौन से हो गए, शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया और केतु ग्रह, ये इनके शत्रु हो गए। सत्ता मित्रता की बात हो गई। अब एक चीज और आगे आती है इसमें, उच्च और नीच। उच्च और नीच की हैसियत, उच्च जो होते हैं ये उच्च, ये वृष राशि में होते हैं, ये शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। वृष राशि किससे प्रदर्शित करते हैं, 2 से। और नीच के कहां होते हैं, नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में। इसको 8 से प्रदर्शित करते हैं। तो उच्च और नीच को भी आपने समझा कि राशियां, इसकी राशि कर्क राशि है, तत्व इसका जल तत्व है, धातु इसकी चांदी है, रंग इसका सफेद है, नक्षत्र इसका रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी है। मित्र सूर्य मंगल गुरु, शत्रु सूर्य शनि राहु और केतु, उच्च वृष और नीच वृश्चिक है। तो आपने चंद्रमा के कारकत्व को जाना, चंद्रमा की राशियों को जान लिया। अब मूल त्रिकोण की राशि कर्क होती है। इनकी मूल त्रिकोण जो होती है, मूल त्रिकोण की एक बात कर ले, मूल त्रिकोण राशि की बात कर ले, तो मूल त्रिकोण, हर एक ग्रह मूल त्रिकोण में हमेशा शुभ फल देते हैं। तो मूल त्रिकोण की राशि जो होती है, मूल त्रिकोण राशि कौन होती है, इनकी एक ही राशि होती है। एक ही राशि चूंकि कर्क है, 2 राशियों के स्वामी नहीं है, तो इसलिए इनकी मूल त्रिकोण की राशि भी कर्क ही होती है। कर्क को 4 से प्रदर्शित करते हैं, तो मूल त्रिकोण की राशि इनकी कर्क होती है। दशा इनकी जो है, दशा की बात कर ले तो दशा, महादशाएं जो आती है, तो दशा जो है इनकी 10 वर्ष की दशा होती है। 10 वर्ष की दशा ये लेके चलते हैं। रत्न इनका मोती है, रत्न भी लिख दे रहा है, रत्न मोती, मोती रत्न जो है इनका, रत्न की बात आती है तो मोती होती है। और दृष्टि की बात एक और रह गई, दृष्टि इनकी, कि दृष्टि सभी ग्रहों को एक दृष्टियां प्राप्त हैं। तो कुछ ग्रहों को 3-3 दृष्टियां प्राप्त हैं, लेकिन इनको जो है एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि प्राप्त है। ये 7वीं दृष्टि से देखते हैं। तो बात इनकी हो गई। अब रोग की बात कर लेते हैं कि रोग, ये कौन से रोग देते हैं, और इनके कारकत्व को नौकरी में भी समझ लें कि नौकरी की भी बात हम यहां कर लेते हैं कि नौकरी, इनको कौन कौन सी नौकरी मिलेगी। नौकरी जो करेगा, ऐसा चंद्रमा से प्रधान व्यक्ति को नौकरियां कैसी प्राप्त होंगी, इसकी भी बात हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं कि सूर्य प्रधान व्यक्ति सरकारी सेवा को सरकारी होता है। इसमें जो कि जल तत्व है, तो जल से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो इनको जो है फलित होते हैं। तो जल से संबंधित क्या होगा, नाविक हो सकता है, नौसेना में हो सकता है, ऐसा व्यक्ति नौसेना में जा सकता है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन की बात इससे की जा सकती है। जल आपूर्ति विभाग एक आप समझ लीजिए, जल आपूर्ति विभाग, जल आपूर्ति विभाग की बात यहां से हो सकती है। और आप सोचिए क्या क्या हो सकता है, जल आपूर्ति विभाग हो गई। और देखिए नर्स का काम भी, सेवा का काम, नर्स का काम, सेवा का काम, नर्स का काम, चावल आदि के व्यापार का काम,
चावल आदि के व्यापार का काम। और देखिए अब क्या हो सकता है। तो इस तरह जो मतलब आप जैसे पानी से संबंधित जो भी जल से संबंधित होगा ये होगा। जैसे चांदी का, अब रत्नों में चले जाइए तो चांदी का काम, मतलब ज्वेलरी में चले जाइए तो चांदी का कार्य, चांदी बेचने खरीदने चांदी का कार्य, दूध का कार्य, दूध का कार्य। और चंद्रमा क्या कर सकता है, तो चंद्रमा जल से संबंधित इन कार्यों को जो करेगा, इन कार्यों में जो है उनका मन बहुत ज्यादा लगेगा और इन कार्यों में ही वो ज्यादातर अपना धनार्जन कर सकते हैं, वो अपना व्यापार उद्योग चला सकते हैं। अब रोग की बात अगर कर लिया जाए तो रोग क्या क्या देता है। अब रोग की बात कर ले तो रोग कौन कौन से दे सकता है चंद्रमा। मन का स्वामी है तो मानसिक रोग, जो डिप्रेशन की बात कही जाती है तो हमेशा चंद्रमा के ही कमजोर होने से, चंद्रमा अगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो मानसिक रोग जरूर देता है। तो मानसिक रोग देगा तो तनाव की स्थिति भी पैदा करेगा। दूसरी चीज तनाव की स्थिति जो पैदा होगी, तनाव जब मानसिक स्थिति मानसिक रोग होगा तो तनाव की स्थिति भी पैदा होगी, और तनाव की स्थिति पैदा होगी तो अनिद्रा की स्थिति पैदा होगी, तो नींद नहीं आएगी, अनिद्रा की स्थिति पैदा होगी। अनिद्रा की, और जल से संबंधित चूंकि ग्रह है तो मूत्राशय संबंधित सभी रोग, मूत्राशय संबंधित सभी रोगों की बात होगी तो मूत्राशय संबंधित सभी रोग, मधुमेह, पीलिया, ये सब उसी संबंधित है। मधुमेह आप जानते हैं शुगर की बीमारी। पीलिया जल की कमी से इससे होता है, तो पीलिया गंदा पानी पी लेने और जल की कमी से इससे होता है पीलिया। दमा, अस्थमा, मिर्गी की बात इसी से की जाएगी। सिर दर्द, अब सिर दर्द, जुकाम, खांसी, ये तो आप समझ ही रहे कफ संबंध जनित रोग जो होंगे, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, तो फेफड़े में सब ये सो। और मानसिक रोग होगा तो एक चीज और यहां छूट रही है, पागलपन। जो पागलपन की बात आती है कि पागलपन किसी में आ जाए तो पागलपन भी जो कि मानसिक रूप से मन को जो है विकृत करता है, मन के ऊपर से डालता है। अब यही चंद्रमा जो है इतने चीजों को आपको ये समझा। अब इसको कुंडली में भी आप समझें, कुंडली एक बना दे रहे हैं कि चंद्रमा कब हमारा अच्छा होगा कब खराब होगा। बात ये कुंडली जब भी बनती है तो कुंडली यही बनती है। कुंडली किसी भी राशि से बन सकती है, कहीं से बन सकती है। तो मान लीजिए हम एक कुंडली लेते हैं, कालपुरुष की कुंडली को ही हम लेके चलते हैं कि एक से होती है तो 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब कालपुरुष कुंडली आपको मैंने बताया है, कालपुरुष कुंडली क्या होती है, हमेशा यही रहेगा। कालपुरुष कुंडली में पहला भाव ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये यही स्थित रहेगी। लग्न बदल सकता है, किसी का वृष लग्न होगा तो मेष लग्न की कुंडली, वैसे कुंडली वाइज करेंगे तो मेष लग्न की कुंडली हो गई, लेकिन ये एक से जो आप हमेशा ये खाने यही रहेंगे, कालपुरुष कुंडली में यही रहेगा। तो चंद्रमा किसका है, चंद्रमा की राशि 4 है। इस हिसाब से चंद्रमा की राशि क्या है, यहां है, और इसको चतुर्थ भाव का कारकत्व भी प्राप्त है। कारकत्व की बात कर ले तो यहां पे एक बात और कर ले, कारकत्व जो है, कारकत्व चंद्रमा को कहां प्राप्त है, चतुर्थ भाव का प्राप्त है। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, चतुर्थ भाव, चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है। चौथा भाव किसका होता है, चौथा भाव ये है, चौथा भाव ये माता कुंडली में, चौथा भाव हमेशा ये माता का भाव रहेगा। चाहे ये कुंडली किसी भी, यहाँ 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 8 9 10
कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन चतुर्थ भाव यही रहेगा, माता का भाव यही रहेगा। तो चंद्रमा कारकत्व तो कहाँ का लेके बैठा है, चतुर्थ भाव का कारकत्व तो लेके बैठा है। अब चंद्रमा की अच्छी स्थिति क्या होती है, कारकत्व तो यहाँ का है, ये कारकत्व तो है यहाँ का, चंद्रमा को यहाँ का कारकत्व तो प्राप्त है। कारक चंद्रमा कारक यहाँ का है, माता का कारक है, तो माता कारक है, यहाँ का कारक है। लेकिन चंद्रमा किन भावों में अच्छा होगा, चंद्रमा धन की बात आई है तो धन का दूसरा भाव चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपका जो है लग्न में चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, ये होगा, या पहले तो मतलब भावों को समझ लीजिए कहां कहां चंद्रमा अच्छा होगा। दसम भाव में चंद्रमा अच्छा होगा और भाग्य भाव में चंद्रमा अच्छा होगा। तो ये चारों भाव एक लाइन से जो है यहां 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 चंद्रमा अच्छा होगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति कैसे होती है, चंद्रमा की स्थिति कई बार चर्चा में आ चुका है पूर्व के पाठों में कि चंद्रमा सूर्य से जितना अधिक दूर होगा, कुंडली वाइज मान लीजिए सूर्य आपका यहां बैठा है, सूर्य यहां है और चंद्रमा यहां बैठा है, और चंद्रमा और सूर्य की डिग्री क्या है, ये 10 डिग्री पे सूर्य बैठा है और 10 डिग्री पे चंद्रमा यहां बैठा है, तो आप इसे क्या समझेंगे, ये पूर्णिमासी का चंद्रमा हो जाएगा, ये पूर्णिमा का चंद्रमा होगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर यहां आ जाता है और 10 डिग्री का ही है तो यह अमावस्या होगा, अमावस्या का चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा कब अच्छा होता है, चंद्रमा को आप ये जानते हैं कि चंद्रमा की जब दिखाई नहीं देता, तो वही आप साधारण तरीके से समझें कि चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष की 10वीं से चंद्रमा दिखाई देना शुरू होता है कि 10वीं से चंद्रमा दिखाई देगा, तो कृष्ण पक्ष की 10वीं से कब से चंद्रमा अच्छा होगा, कृष्ण पक्ष की 10वीं से, कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुक्ल पक्ष के षष्ठी तक, यानी 10वीं से लेके षष्ठी तक का ये जब चंद्रमा होगा, तो इसमें चंद्रमा चूंकि दिखाई देता है, विजुअल होता है, तो विजुअल होने की वजह से चंद्रमा दिखाई देता है, तो इस समय चंद्रमा अच्छा रहेगा। और जब चंद्रमा इसके बाहर रहेगा कि शुक्ल पक्ष की 10वीं से एकादशी से लेके और कृष्ण पक्ष की जो है 9वीं तक का चंद्रमा जो होगा ये दिखाई नहीं देगा, तो ये हमारा जो है चंद्रमा खराब होगा। तो चंद्रमा खराब होगा। और दूसरी चीज कुंडली में आपको मैंने बता दिया कि सूर्य से आप देखिए, सूर्य से चंद्रमा की दूरी जितनी होगी, अब मान लीजिए यहां पूर्णमासी के चंद्रमा है, चंद्रमा एक दिन में सवा 2 दिन में 52 घंटे के अंदर चंद्रमा 52 घंटे में एक राशि को क्रॉस कर जाता है, तो 52 घंटे में चंद्रमा यहां आएगा, उसके अगले 52 घंटे में यहां आएगा, तो सवा दो दिन में चलेगा चंद्रमा। तो सवा 2 दिन एक राशि पे सवा 2 दिन रहता है चंद्रमा, तो सवा 2 दिन यहां रहेगा, सवा 2 दिन यहां आएगा, सवा 2 दिन जब तक रहेगा खराब रहेगा। चंद्रमा मन की गति से चलता है तो इसकी चाल बहुत तेज है, चंद्रमा सवा 2 दिन में जो है एक राशि को गत कर जाता है और 52 दिन में ये पूरा इन सभी राशियों को गत कर लेता है। 52 दिन के अंदर ये सारी राशियों को पार करके फिर अपनी राशि में वहीं उसी जगह पे आ जाता है। तो अब उससे सूर्य जो है, सूर्य 30 दिन में एक राशि को गत करता है, तो एक राशि 30 दिन में सूर्य तो स्थिर रहेगा, सूर्य जो है 30 दिन में करेगा तो 12 महीने में गत करता है, वो 52 दिन में करता है। तो चंद्रमा हमेशा दूर होता है, सूर्य के पास चंद्रमा है तो यहां से सवा 2 दिन में यहां आएगा, फिर सवा 2 दिन में यहां आएगा, फिर सवा 2 दिन में यहां आएगा, तो अब यहां तक 3 खाने तक तो चंद्रमा जो आएगा तब तक तो कमजोर रहेगा। जब उससे दूरी बढ़ी, अब 4 पे यहां आ जाएगा, 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 खराब अच्छा हो जाएगा यहाँ, और फिर ये 3 खाने पे 1 2 3 पे इसके पास आएगा तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो चंद्रमा जब खराब होगा तो हमको क्या क्या चीजें मिलेगी, मन, माता, धन, यात्रा, जल, मानसिक स्थिति, मनोबल, बाई आंख, छाती, इन सब के संबंधित हमको दिक्कतें आ जाएगी। उसके बाद ये हमारी नौकरी में भी ये चीज दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा हमारा कमजोर हुआ, चंद्रमा कमजोर हुआ तो ये सब हम नौकरी जो कर रहे हैं तो ये कार्य मिलने में हमको दिक्कत होगी, कार्य में परेशानी आएगी, कार्य में दिक्कत आएगी, कार्य हमारा सुचारू ढंग से नहीं चलेगा, नौकरी हमारी ठीक से नहीं चलेगी, मनोस्थिति हमारी ठीक नहीं रहेगी, मनोस्थिति खराब हो जाएगी। और जब ये सब स्थितियां आएंगी तो फिर रोग की भी स्थिति बनती है। तो वही रोग की स्थिति बनती है, तो रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये रोग, क्योंकि ये हम चिकित्सा ज्योतिष की बात कर रहे हैं और चिकित्सा ज्योतिष को आपको हमने बता दिया है पहले ही कि क्या क्या आप तत्वों को देखते हैं,
उसमें जो है त्रिदोषों को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, तो सब कुछ देखे तो आपने ग्रहों पे भी चल रहा हूं, तो एक एक ग्रह को मैं ले रहा हूं और एक एक ग्रह को समझाते चल रहा हूं। आज चंद्रमा और चंद्रमा संबंधित रोग की बात की है। चंद्रमा क्यों प्रभावी होता है इतना शरीर पे, चंद्रमा मन का कारक क्यों माना गया है। चंद्रमा को आप एक तरह से और समझिए कि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कि चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। शरीर हमारा 80% जल से बना हुआ है, 80% पानी है, और पूरे संपूर्ण जगत के पानी की बात जहां की जाती है वो चंद्रमा से की जाती है। तो चंद्रमा से जब संपूर्ण जगत की बात होगी तो संपूर्ण जगत के चंद्रमा पानी है, तो पानी हमारे शरीर में भी 80% है, तो 80% पानी हमारे शरीर में है, तो उसको भी प्रभावित चंद्रमा करता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, चंद्रमा के गतियों को बदलने से हमारे शरीर भी प्रभावित होता है, और जब शरीर प्रभावित होता है तो अगर चंद्रमा खराब है तो इस तरीके के रोग देगा, और चंद्रमा अगर अच्छा है। उसके बाद आप कुंडली में एक चीज ये भी आपको बता दिया था मैंने कि इन भावों में तो चंद्रमा अच्छा रहेगा, ये जान ही लीजिए। लेकिन आपको ये मालूम है कि तीसरा भाव, ये छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये शुभ नहीं माना जाता, ये दुख भाव कहे गए हैं। तो चंद्रमा यहां पे है तो खराब स्थिति में होगा, एक स्थिति ये खराब की होगी। चंद्रमा जो है तीसरे, छठे, 11वें की बात होती है, तीसरे, छठे और 11वें चंद्रमा है तो ये भी खराब स्थिति मानी जाती है। दूसरा है आपका धन भाव है, यहाँ पे चंद्रमा ठीक रहेगा। 7वां भाव मार्केस होता है, रोजमर्रा के हमारे आय का भाव होता है, यहाँ पे भी चंद्रमा जैसी स्थिति फिर सूर्य से दूरी और आदि से देख के उनके बल, उनके डिग्री को देखा जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की एक स्थिति और अच्छे भाव कौन से होंगे। अच्छा भाव हम गोले समर्पित कर रहे हैं, एक भाव अच्छा तो ये केंद्र और त्रिकोण कहा जाता है, ये केंद्र और त्रिकोण कहा जाता है, ये त्रिकोण, ये दोनों त्रिकोण है, ये केंद्र त्रिकोण दोनों है। ये 3 भाव हमेशा जो है 3 भाव में चंद्रमा रहेगा तो यहां भी वो शुभ फल ही देगा। उनके लिए विशेष चंद्रमा के लिए ये हमने बताया, ये घर है, कारक घर ये है तो ये कारकत्व तो ये है, तो ये घर भी बहुत शुभ होगा उसके लिए। अब माता का जो है यदि चंद्रमा खराब है तो माता से अनबन रहेगी, माता से नहीं बनेगी। उसके बाद आप यहां से आए और उसके बाद फिर केंद्र की स्थिति, केंद्र का स्थिति, केंद्र में ये घर, ये घर, ये घर और ये घर, तो इन पे में यदि चंद्रमा है तो वो क्या होगा, वो हमको शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन स्थिति ये होगी अगर लग्न की राशि जो है अगर उसका मित्र हुआ और अच्छी स्थिति में हुआ तभी हमको शुभ परिणाम देगा, अन्यथा शुभ परिणाम नहीं देगा। तो ये आज आपने क्या जाना, आज चंद्रमा के बारे में आपने पूरी तरह से समझा। और कल अब अगला जो लेसन लेंगे, अगला लेसन हम उसके लिए लेंगे क्या है, मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, तो मंगल की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, प्रणाम।